वेलकम टू आवर क्लास। हम लोग 1857 के बारे में पढ़ रहे हैं। ये थोड़ी सी लेंदी चैप्टर है, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही इसमें समय लग रहा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। यहाँ 4 जून 1857 को प्रारंभ हुए विद्रोह में सभी की सहानुभूति बेगम के साथ थी। बेगम हजरत महल के पुत्र बिराजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया गया तथा सामंतन सरकार की स्थापना की गई। इसमें हिंदू और मुसलमानों की समान भागीदारी थी। यहाँ के अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस ने अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ ब्रिटिश रेजिडेंसी को आक्रमण लिया, लेकिन विद्रोहियों ने रेजिडेंसी पर आक्रमण किया तथा हेनरी लॉरेंस को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात ब्रिगेडियर इंग्लिश ने विद्रोहियों का बहादुरपूर्वक प्रतिरोध किया। बाद में सर जेम्स ऑस्ट्रम तथा सर हेनरी हेवलॉक ने लखनऊ को जीतने का यथासंभव प्रयास किया, पर वे भी सफल नहीं हो सके। अंततः नए ब्रिटिश कमांडर इन चीफ सर कोलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से मार्च 1858 में नगर पर अधिकार प्राप्त करने में सफलता पाई। मार्च 1858 तक लखनऊ पूरी तरह अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। फिर भी कुछ स्थानों पर छिटपुट विद्रोह की घटनाएं होती रहीं। रोली खंड के पूर्व शासक के उत्तराधिकार खान बहादुर ने स्वयं को बरेली का सम्राट घोषित कर दिया। कंपनी द्वारा निर्धारित की गई पेंशन से असंतुष्ट होकर अपने 40,000 सैनिकों की सहायता से खान बहादुर ने लंबे समय तक विद्रोह का झंडा बुलंद रखा। बिहार की एक छोटी रियासत जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने यहाँ विद्रोह का नेतृत्व किया। इस 70 वर्षीय बहादुर जमींदार ने दानापुर से आरा पहुंचने पर सैनिक को सुदृढ़ नेतृत्व प्रदान किया तथा ब्रिटिश शासन को कड़ी चुनौती दी। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला 1857 की विद्रोह के एक अन्य प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। वे मूलतः मद्रास के निवासी थे, बाद में फैजाबाद आ गए थे तथा 1857 विद्रोह के अंतर्गत जब अवध में विद्रोह हुआ तब मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोहियों को एक सक्षम नेतृत्व प्रदान किया। किंतु 1857 के विद्रोह में इन सभी नेतृत्वकर्ताओं में सबसे प्रमुख नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का था, जिसने झांसी में सैनिकों को ऐतिहासिक नेतृत्व प्रदान किया। झांसी के शासक राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने राजा के दत्तक पुत्र को झांसी का राजा मानने से इनकार कर दिया था तथा व्यापकत के सिद्धांत के आधार पर झांसी को कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया। तदुपरांत गंगाधर राव की विधवा महारानी लक्ष्मीबाई ने मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा बुलंद करते हुए विद्रोह का मोर्चा संभाल लिया। कानपुर के पतनोपरांत नाना साहब के दक्ष सहायकता टोपे के झांसी पहुंचे पर लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तात्या टोपे एवं लक्ष्मीबाई के सम्मिलित सेनाओं ने ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया, जहां कुछ अन्य भारतीय सैनिक उनकी सेना से आकर मिल गए। ग्वालियर के शासक सिंधिया ने अंग्रेजों का समर्थन करने का निश्चय किया तथा आगरा में शरण ली। कानपुर में नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया तथा दक्षिण में अभियान करने की योजना बनाई। जून 1858 तक ग्वालियर पुनः अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। आज इतना थी, आगे कल हम लोग पढ़ेंगे।